हेलो दोस्तों, देखिए आप अपने चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, भर्ती 4.0 के लिए या ऑल कंपटीशन के लिए आप लोग के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लाते रहते हैं। वीडियो के माध्यम लोड करते रहते हैं, ये माध्यम से करते हैं ना इसमें। अब देखिए आप लोग को ना एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ना आंसर का जवाब दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग को ना, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया है? एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1937 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1965 में। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। देखिए ये क्या कर रहा है, कृषि विभाग का प्रशिक्षण एवं प्रमाण प्रणाली कब सबसे पहले अपनाने वाला था? कौन था सबसे पहले अपनाने वाला राज्य? तो आपका बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। आप लोग बताइए राइट आंसर, बताइए क्या होगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये निम्नलिखित में कौन सा कृषि के प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी उत्पादकता नियोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त में से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? आप लोग बताइए। साइंस का क्वेश्चन है, 9th क्लास के बुक में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में दिया है। आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति से, ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव की उपस्थिति से, ऑप्शन नंबर डी कोशिका केंद्रक से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका भित्ति से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रथम बार किस देश ने वैज्ञानिकों के स्टेम सेल में से मनुष्य की लीवर की कोशिकाओं को की रचना की है? कोशिकाओं की रचना की है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए चीन के, ऑप्शन नंबर बी यूएसए के, ऑप्शन नंबर सी जापान के, ऑप्शन नंबर क्या आप लोग बताइए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी जापान के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? कौन सा अनुपस्थित रहता है ना? क्या? ऑप्शन नंबर एक केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी वसा निर्माण, ऑप्शन नंबर डी श्वसन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन निर्माण के। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ये क्या करें, निम्न में से किस कोशिका में झिल्ली नहीं होता है? किस कोशिका में झिल्ली नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्गी का, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन संश्लेषण था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी जल। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्गी का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है ना। इसको क्रिश्चियन डी डॉय ने खोज किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, आपका बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कंकाल, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर सी संयोजी
उत्तक। ऑप्शन नंबर डी जल। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। आपका क्या हो जाएगा राइट? तंत्रिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका उत्तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, शरीर के किस भाग में ना पीत का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यकृत में, या ऑप्शन नंबर बी है तिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है पित्ताशय की थैली, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यकृत में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, निम्नलिखित में न किस लवण में को न प्रतिदिन खाद्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्री नमक, ऑप्शन नंबर सी सेंधा नमक, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक साधारण नमक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्री नमक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव रहता है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 7 से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, दूध का पीएच मान औसत कितना होता है? दूध का औसत पीएच मान ऑप्शन नंबर ए कितना 6.1, ऑप्शन नंबर बी 6.6, ऑप्शन नंबर डी सी 8.0, ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखिए, ये अम्लराज किस का मिश्रण है? अम्लराज का मिश्रण होता है ना, तो कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए HCl और H2SO4, ऑप्शन नंबर बी HCl और HNO3, ऑप्शन नंबर सी HCl और HBr, ऑप्शन नंबर डी HCl और HF। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी HCl और HNO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखिए, ये ऐसे परागकण जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और परंतु न्यूट्रॉनों की, देखिए ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहे जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी संभारिक, ऑप्शन नंबर डी समव्ययी, ऑप्शन नंबर समन्यूट्रिक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये निम्नलिखित में न वायु प्रदूषकों में से कौन सा पारा के दुष्प्रभावित का ना मौत का उत्पन्न करता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस धूल, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी लेड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका जो राइट आंसर रहेगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है, आयतन पर, ऑप्शन नंबर ए आयतन का, कि भार का, कि द्रव्यमान का, कि घनत्व का। देखिए आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होता है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्या करें ना, जब किसी वस्तु को ना पृथ्वी से चंद्रमा के ऊपर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है भार में, उसके भार में क्या हो जाता है? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से ना भार में रहित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी भार में कमी हो जाता है। अगले प्रश्न पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।